Welcome SVPites to presentation on chapter number 8, How the Sea Became Salty, and this is part 2 of our presentation. So students, now we already know who is the writer of this chapter. Okay, story की जो है writer कौन है? You know her? She is Miss Sudha Murthy. Okay, and now let us start with the chapter. ऑलरेडी हमने इसकी स्टोरी पढ़ ली है. सो बिफोर वी स्टार्ट, फर्स्ट वी हैव टू कनेक्ट, रिफ्लेक्ट एंड इमेजिन. ठीक है. सो यहाँ पे अगर आपको याद हो स्टोरी में, केशव और लीला जेलस फील करते हैं श्रीधर के बारे में, राइट? सो हैव यू एवर फेल्ट जेलस ऑफ समवन? हैव यू एवर फेल्ट, यू का मतलब आपको पता ही है, आप, एवर मतलब कभी, कभी भी. ओके, एवर मतलब कभी भी. फेल्ट, FELT, फेल्ट. ओके, सो फेल्ट किसकी थर्ड फॉर्म है? फील. फील का मतलब आपको पता है, FEEL, फील. फील मतलब महसूस करना, एंड फेल्ट मतलब महसूस किया, थर्ड फॉर्म. ओके, JEALOUS, ये क्या होता है? जेलस. जेलस मतलब जलना. JEALOUS, जेलस. जेलस मीन्स जलना. ऑफ समवन, समवन मतलब किसी से. सो हैव यू एवर फेल्ट जेलस, आपने कभी जेलस फील किया है ऑफ समवन, किसी से भी. ओके, एंड व्हाट डिड यू डू देन? व्हाट का मतलब पता ही है, राइट? सो व्हाट डिड यू डू, आपने क्या किया. डू मतलब किया. ओके, डू मतलब करना, देन तब. सो इसका मतलब क्या हुआ, आपने तब क्या किया आफ्टर यू फेल्ट जेलस ऑफ समवन. ठीक है. सो इट कैन बी एनीथिंग. आपके मान लीजिए भाई को कभी मान लीजिए ज़्यादा बेटर टॉय मिले या ड्रेस मिली, तो हो सकता है यू मे हैव फेल्ट जेलस. ओके, सो देन व्हाट डिड यू डू? यू कैन थिंक एंड यू कैन रिप्लाई. नाउ रिफ्लेक्ट. What is a sea? You know what is a sea? Okay, so sea is a large body of water. पानी का जो बहुत बड़ा एक जो एरिया होता है, that is called sea, and this is basically salty water, right? Now how is a sea different from an ocean? अब यहाँ पे दो चीज़ें हैं, एक तो है सी, SEAC, और एक है OCEAN, ओशन. ओके, सो सी तो हम हिंदी में बोलते हैं सागर, और ओशन होता है महासागर. ओके, सो दैट मीन्स ओशन इज बिगर देन सी. नंबर वन, ओशन जो है वो सी से बड़ा है. नंबर टू, सी इज नॉर्मली पार्शली सराउंडेड बाय लैंड. जो सी होता है वो ज़मीन से एक या दो जगह से घिरा होता है. ओके, वेयर एज ओशन इज ऑलवेज ओपन वाटर बॉडी. ओशन जो है वो कभी लैंड से घिरा नहीं रहता है, वो पूरा ओपन वाटर बॉडी होता है ओशन. सो नंबर वन, ओशन इज बिगर देन सी. नंबर टू, सी इज पार्शली सराउंडेड बाय लैंड, वेयर एज ओशन इज ओपन वाटर बॉडी. क्लियर? नाउ नेक्स्ट वन, इमेजिन इफ यू गेट अ मैजिक लैम्प that could fulfill your wishes. So if मतलब अगर, so अगर आपको, got मतलब मिला, get का थर्ड फॉर्म. ओके, if you got a magic lamp, अगर आपको मैजिक लैम्प मिला, get मतलब मिलना, GET get, got मतलब मिला, सेकेंड फॉर्म GOT got. तो अगर आपको मिला मैजिक लैम्प, that could fulfill मतलब पूरी करना, FULFIL. ओके, फुलफिल मतलब पूरी करना. सो अगर आपको कोई मैजिकल लैम्प मिला, दैट कुड फुलफिल, जो कि फुलफिल कर सके, पूरी कर सके, क्या? योर विशेस, आपकी विशेस. वॉट वुड यू डू विद इट, आप उससे कौन से विशेस फुलफिल कराओगे? ड्रॉ एंड डिस्क्राइब, तो आप वो ड्रॉ करिए एंड डिस्क्राइब करिए, मतलब एक्सप्लेन करिए. तो अब दिस कुड बी एनी विश. यू मे वॉन्ट yummy food always, you may want a brand new bike, or whatever is your wish, you can just draw and you describe, right?
Now let us start with the chapter. Okay. So Sridhar, SRI, Shri, DHAR, धर. आपको पता ही है अभी श्रीधर कौन है, अब आप जानते हैं. श्रीधर वॉज एन ऑर्फन, ORPHAN. ओके. सो ऑर्फन का मतलब पता है क्या होता है? अनाथ. ओके. ORPHAN, ऑर्फन. ऑर्फन मीन्स अनाथ. और यहाँ पे क्या आया है? एन. तो कैन यू टेल मी यहाँ पे एन क्यों आया है, ए क्यों नहीं आया है? ये सेंटेंस ऐसा क्यों नहीं है? श्रीधर वॉज अ ऑर्फन, यहाँ पे अ क्यों नहीं है? ए. श्रीधर वॉज ए ऑर्फन, ऐसा ए क्यों नहीं है? एन क्यों है? कैन यू टेल मी? एनी वर्ड विच स्टार्ट्स विथ AEIOU. ओके. और ये AEIOU को क्या बोलते हैं हम लोग? वॉवल्स. सो एनी वर्ड विच स्टार्ट्स विद AEIOU, उसके पहले एन आता है, ANN. तो ऑर्फन किससे चालू होता है? ओ से, विच इज़ अ वॉवल. तो इसीलिए हमने यहाँ पे क्या यूज़ किया है? एन. अगर यहाँ पे हम ए यूज़ करते तो ग्रामेटिकली वो रॉन्ग होता. क्लियर? एक्सीलेंट. सो श्रीधर वॉज एन ऑर्फन. ही लिव्ड, LIVED, लिव्ड. LIVE, लिव. लिव तो क्या होता है? रहना. और रहता था, पास्ट. तो क्या होगा? वर्ब की सेकेंड फॉर्म. तो LIVE के आगे क्या लगेगा? D. तो LIVED, लिव्ड. लिव्ड मतलब रहता था. सो ही लिव्ड विद हिज ब्रदर. विद, WITH, विद मतलब साथ में. किसके साथ रहता था? विद हिज ब्रदर. और ब्रदर का नाम क्या था? केशव. एंड हिज सिस्टर इन लॉ. सिस्टर इन लॉ का मतलब क्या हुआ? भाभी. ओके. लीला. So now you know what is the sister-in-law's name? Leela. And what is brother's name? Keshav. Clear? While, WHILE, while Keshav was quiet, QUIET, quiet. Quiet मतलब शांत. ओके. सो दो होते हैं क्वाइट. एक तो होता है Q. So while Keshav was quiet and kind, लीला वॉज मीन एंड सेल्फिश. तो यहाँ पे एक वर्ड है QUIET, क्वाइट. क्वाइट से सिमिलर साउंड करते हुए 3 वर्ड होते हैं. ओके. तो हमें तीनों वर्ड का स्पेलिंग और मीनिंग समझ में आना चाहिए. QUIET, क्वाइट, जो यहाँ पे यूज़ हुआ है. ओके. नंबर 1, QUIET, क्वाइट. क्वाइट मतलब शांत. QUIET, क्वाइट. क्वाइट मीन्स शांत. ओके. जो यहाँ पे यूज़ हुआ है केशव के साथ. नंबर 2, QUITE, क्वाइट. ये क्वाइट का मतलब होता है बिल्कुल. ओके. सो ही इज़ क्वाइट अ जेंटलमैन. QUITE, क्वाइट अ जेंटलमैन मतलब वो बिल्कुल ही जेंटलमैन है. ओके. बहुत अच्छा आदमी है. तो वहाँ पे क्या है? बिल्कुल या काफ़ी के लिए क्या होता है? QUITE. ओके. रिमेंबर द डिफरेंस. QUIET, QUITE. QUIET, क्वाइट मीन्स शांत. QUITE, क्वाइट. क्वाइट मतलब बिल्कुल. ओके. और तीसरा होता है QUIT, क्विट. और क्विट का मतलब होता है छोड़ना. फॉर एग्जाम्पल, किसी ने मीठा खाना छोड़ दिया. सो क्या बोलेंगे? ही क्विट ईटिंग स्वीट्स. तो छोड़ने के लिए क्या होता है? क्विट करने के लिए क्या होता है? QUIT. ओके. सो वेरी इंपॉर्टेंट, यू विल रिमेंबर ऑल दीज 3 डिफरेंट वर्ड्स एंड देयर मीनिंग्स. ओके. क्लियर? वेरी गुड. सो वाइल केशव वॉज क्वाइट. वाइल मतलब जबकि. जबकि या जहां. तो जहां केशव शांत था एंड काइंड, KIND, काइंड. काइंड मतलब दयालु. लीला वॉज मीन एंड सेल्फिश, SELFISH. ओके. सो SELFISH, सेल्फिश मतलब स्वार्थी. ओके. सो लीला वॉज मीन एंड सेल्फिश. सेल्फिश का मतलब स्वार्थी. एंड मीन का मतलब भी होता है मतलबी. ओके. या जिनका नेचर अच्छा नहीं होता है उनको क्या बोलते हैं? MEAN, मीन.
मीन मतलब मतलबी या बैड नेचर पर्सन, ओके। एंड सेल्फिश का मतलब स्वार्थी। क्लियर? शी रिसेंटेड, RESENTED। तो रिसेंट का मतलब होता है गुस्सा करना, और RESENTED रिसेंटेड मतलब उसे गुस्सा आता था। शी रिसेंटेड केशव स्टेइंग विद देम, उसे किस बात पे गुस्सा आता था? यहां पे केशव नहीं है, केशव की जगह पे होना चाहिए श्रीधर स्टेइंग विद देम, ओके। शी रिसेंटेड मतलब उसे गुस्सा आता था श्रीधर स्टेइंग विद देम, कि श्रीधर उनके साथ में स्टे कर रहा है। STAY, स्टे करना मतलब रहना, रुकना या रहना। स्टे करना मतलब रहना। विद देम, देम मतलब उनके साथ। यहाँ पे देम किन के लिए आया है? लीला एंड केशव, ओके। क्लियर? शी वुड नॉट गिव हिम इनफ टू ईट, अब उसे गुस्सा आता था एंड शी वॉज अ मीन एंड सेल्फिश वुमेन, तो वो क्या करती थी? शी वुड नॉट गिव हिम, ओके। तो शी वुड नॉट गिव हिम इनफ टू ईट, इनफ मतलब सफिशियंट, ओके। और किसको नहीं देती थी? यहाँ पे हिम किसके लिए आया है? केशव को नहीं देती थी या श्रीधर को नहीं देती थी? यहाँ पे हिम आया है श्रीधर के लिए, ओके। एंड शी किसके लिए आया है? लीला के लिए। सो शी वुड नॉट गिव हिम इनफ टू ईट, वो मतलब उन्हें श्रीधर को जो है खाने के लिए इनफ नहीं देती थी। मेड हिम वर्क वेरी हार्ड, मेड हिम वर्क वेरी हार्ड का मतलब क्या है? बहुत ज़्यादा काम करवाती थी, ओके। तो जब हम किसी से काम करवाते हैं, हम खुद नहीं करते हैं, किसी से करवाते हैं, तो हम क्या यूज़ करते हैं? मेड यूज़ करते हैं। सो मेड हिम वर्क वेरी हार्ड, तो यहाँ पे मेड हिम वर्क वेरी हार्ड का मतलब क्या है? उससे काम करवाती थी बहुत हार्ड। किससे? श्रीधर से। क्लियर? एंड फाउंड, FOUND, फाउंड, FIND, फाइंड पता है क्या होता है? मिलना या ढूंढना। एंड फाउंड मतलब ढूंढती थी, फाउंड मतलब ढूंढा करती थी, ढूंढती थी, पास्ट टेंस। मैनी वेज टू ट्रबल हिम मतलब वो बहुत सारे रास्ते जो है ढूंढती रहती थी। मैनी वेज मतलब बहुत सारे रास्ते, किसके लिए? टू ट्रबल हिम, उसको परेशान करने के लिए। किसको? श्रीधर को। केशव कुड नेवर गैदर द करेज, केशव जो है कुड नेवर, नेवर मतलब कभी नहीं, गैदर मतलब GATHER, गैदर, गैदर मतलब इकट्ठा करना। तो केशव कभी भी नहीं इकट्ठा कर पाया क्या? द करेज, COURAGE, करेज, करेज मतलब हिम्मत या साहस। और किस बात का साहस इकट्ठा नहीं कर पाया, गैदर नहीं कर पाया? टू स्टॉप हिज वाइफ, अपनी वाइफ को स्टॉप करने के लिए। किस बात के लिए स्टॉप करने के लिए? फ्रॉम ट्रीटिंग हिज ब्रदर सो बैडली, फ्रॉम ट्रीटिंग हिज ब्रदर सो बैडली, उसके भाई को इतना बैडली ट्रीट करने से स्टॉप करने के लिए। केशव कभी भी करेज जो है वो गैदर नहीं कर पाया। क्लियर? नाउ व्हाट हैपन्स? वन डे, एक दिन, लीला टोल्ड श्रीधर, लीला ने श्रीधर से, टेल मतलब कहना, TELL, टेल, टेल मतलब कहना, TOLD, टोल्ड, टोल्ड मतलब कहा, सेकंड फॉर्म है टेल की। तो वन डे लीला टोल्ड श्रीधर टू गेट फायरवुड, फायरवुड का मतलब क्या है? लकड़ियां जिनसे आग जलाते हैं। नाउ ओबीडियंटली, ओबीडियंटली मतलब वो आज्ञाकारी था, ओबीडियंट था, जो भी उससे कहते थे ही यूज्ड टू डू दैट। सो ओबीडियंटली मतलब आज्ञा मानते हुए, ओके, उसका ऑर्डर मानते हुए। तो ऐसा पर्सन जो ओबीडियंट होता है, जो आज्ञा मानता है, उसको बोलता है ओबीडियंटली, राइट? तो ओबीडियंटली ही वेंट टू द नियर बाय फॉरेस्ट, तो आज्ञा मानते हुए, ऑर्डर मानते हुए, ओबीडियंटली, इसको क्या बोलते हैं? OBEOBDIENT, ओबीडियंटली, ओके। ही वेंट टू द नियर बाय फॉरेस्ट, वो नियर बाय फॉरेस्ट में गया, विद हिज एक्स, AXEX, एक्स मतलब कुल्हाड़ी, कुल्हाड़ी के साथ, विद मीन्स साथ। लकड़ी किससे काटे? कुल्हाड़ी से ना, एक्स से। सो ही वेंट टू द नियर बाय फॉरेस्ट विद हिज एक्स
एंड चॉप्ड, CHOPPED, चॉप्ड मतलब काटी, CHOP चॉप, चॉप मतलब काटना, एंड CHOPPED चॉप्ड, चॉप मीन्स काटी। क्या काटी? सम वुड, कुछ लकड़ियाँ, WOOD वुड, ओके, लकड़ियाँ। देन ही बंडल्ड, बंडल्ड मतलब उनका बंडल बनाया, सारी लकड़ियों को इकट्ठा करके उनको एक साथ बांधा, उसको बोलते हैं बंडल्ड। उनको एक साथ उसने बंडल किया, बांधा, किनको? द स्टिक्स को, जो फायर, जो वुड्स उसने काटी थी ना, उसका उसने बंडल्ड किया। एंड रिटर्न, RETURN, रिटर्न, रिटर्न मतलब वापस लौटना, एंड RUTERNED, रिटर्न। ये सारा कहानी क्या है? पास्ट टेंस में है। उसने ऐसा किया, उसने लकड़ी काटी, फिर वो वापस लौटा, फिर उसने लकड़ियाँ अपनी ब्रदर सिस्टर इन लॉ को दी। तो ये सब क्या है? पास्ट टेंस में है। दैट इज़ वाई हम लोग यहाँ पे क्या है, सारे वर्ब में सेकेंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म यूज़ कर रहे हैं, ओके। सो देन ही बंडल्ड द स्टिक्स, उसने स्टिक्स को बंडल किया, लकड़ियों को, एंड रिटर्न जस्ट एज इट वॉज गेटिंग डार्क, और रिटर्न हुआ, वापस लौटा, जस्ट एज इट वॉज गेटिंग डार्क, जैसे ही वो अंधेरा होने वाला था उसी वक्त वो लौटा। गेटिंग डार्क मतलब अंधेरा होने वाला था। ऑन सीइंग हिम, हिम मतलब श्रीधर, तो श्रीधर को देखते ही लीला शाउटेड, लीला जो है शाउट करती है, उसने शाउट किया, सेकेंड फॉर्म में शाउट की, शाउटेड, ओके। लुक हाउ लेट यू आर, अब यहां पे क्या है ये? सो लीला शाउटेड, ओके। अब यहां पे आप देखिए, यू लुक दिस, यू लुक एट दिस, ओके, ये यूज हो रहा है ना, और कहां तक हो रहा है? लुक हाउ लेट यू आर, What took you so long? Is this any time to come home? When will I light the kitchen fire? And when will I cook? और उसके बाद when will I cook के बाद में ये कॉमा ख़त्म हो रहा है। सो इसको बोलते हैं इन्वर्टेड कॉमा, और इन्वर्टेड कॉमा या इसका दूसरा नाम है कोटेशन मार्क। ये क्या है? कोट करता है, किसी पर्सन ने क्या कहा, वो कोट करने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। इसको आप इन्वर्टेड कॉमा बोल सकते हैं या तो कोटेशन मार्क बोल सकते हैं। तो अब यहाँ से लेके लुक हाउ लेट यू आर, व्हाट टुक यू सो लॉन्ग, इज दिस एनी टाइम टू कम होम, व्हेन विल आई लाइट द किचन फायर, एंड व्हेन विल आई कुक, क्वेश्चन मार्क, एंड देन इन्वर्टेड कॉमा खत्म। इसका मतलब क्या हुआ है? ये सारे सेंटेंसेस किसने बोले हैं? लीला ने बोले हैं, और एज इट इज़ लीला ने जैसे बोले वैसे के वैसे हमने यहाँ पे लिख दिए, राइटर ने लिख दिए। तो ये राइटर की लैंग्वेज में नहीं है। अगर राइटर अपनी लैंग्वेज में लिखती तो पास्ट टेंस में लिखती, जैसे यहाँ पे लिखा है ना, ही बंडल्ड स्टिक एंड रिटर्न जस्ट एज इट वॉज गेटिंग डार्क। तो यहाँ पे क्या है? सब में हम पास्ट टेंस यूज कर रहे हैं, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। बट यहाँ पे जो लिखा हुआ है, यहाँ पे लुक हाउ लेट यू आर से लेके व्हाट विल आई, व्हेन विल आई कुक तक, ये राइटर के शब्द नहीं है। ये किसने बोला है? लीला ने बोला है। और हमने क्या है, लीला ने जो भी बोला राइटर ने एज इट इज़ लिखा। तो ये शो करने के लिए कि ये लीला के वर्ड्स हैं, हम क्या यूज़ करते हैं? कोटेशन मार्क, ओके। सो लीला शाउटेड, लीला ने क्या शाउट किया? अभी क्लियर है आपको कोटेशन मार्क कब यूज़ करते हैं? जब हम किसी पर्सन ने क्या बोला वो एज इट इज़ हम लिखते हैं और राइटर अपनी लैंग्वेज में नहीं लिखता है। दिस इज कॉल्ड कोटेशन मार्क और इन्वर्टेड कॉमा। सो इन्वर्टेड कॉमा, उसका लीला क्या बोलती है? लुक हाउ लेट यू आर, देखो आप कितने लेट हो, ओके। वॉट टुक यू सो लॉन्ग, वॉट मतलब क्या, टुक मतलब लगा, यू सो लॉन्ग आपको इतना टाइम क्यों लगा, कैसे लगा, आपने इतना लंबा टाइम क्यों लिया। इज दिस एनी टाइम टू कम होम, क्या ये कोई टाइम है कम होम, घर आने के लिए। When will I light the kitchen fire? When मतलब कब, मैं कब जो है किचन फायर लाइट करूँगी, कब तो मैं किचन फायर जो है जलाऊंगी, लाइट करूँगी। एंड when will I cook, और मैं कब कुक करूँगी, ओके। ये किसने कहा? लीला ने। और उसके बाद ये इन्वर्टेड कॉमा बंद, कोटेशन मार्क क्लोज, मतलब यहाँ तक इसने, लीला ने जो बोला वो हमने लिखा। देन लुकिंग केयरफुली
शी आस्क्ड, उसके बाद लुक मतलब देखना, देन मतलब तब, तब लुकिंग केयरफुली, केयरफुली लुक करते हुए शी आस्क्ड, उसने पूछा। ओके, क्या पूछा? अगेन इन्वर्टेड कॉमा, मतलब दोबारा लीला बोल रही है बात, है ना, राइटर नहीं बोल रही है। वेयर इज द एक्स, कुलाड़ी कहाँ पे है? ओके, वेयर इज द एक्स, वेयर मीन्स कहाँ, सो वेयर इज द एक्स क्वेश्चन मार्क। इफ यू हैव लेफ्ट इट इन द फॉरेस्ट, इफ मतलब अगर, अगर आपने इसको लेफ्ट कर दिया है, LEFT लेफ्ट। ओके, लीव होता है छोड़ना। ओके, एंड सेकेंड फॉर्म क्या है? लेफ्ट। थर्ड फॉर्म भी लेफ्ट। लेफ्ट मतलब अगर आपने छोड़ चुके हो, छोड़ी है क्या एक्स को, इन द फॉरेस्ट, फॉरेस्ट में, तो क्या होगा? यू हैव टू रिटर्न राइट नाउ, आपको जो है यू हैव टू रिटर्न, आपको अभी की अभी रिटर्न करना पड़ेगा, वापस जाना पड़ेगा, राइट नाउ, अभी की अभी, राइट नाउ मीन्स अभी की अभी, एंड गेट इट, और लेके आना पड़ेगा। गेट मतलब लाना, किसको? इट यहाँ पे किसके लिए आया है? क्या छोड़ के आया है वो? एक्स। तो अभी की अभी आपको, यू हैव टू रिटर्न राइट नाउ एंड गेट इट। गेट इट मीन्स गेट एक्स। आई विल नॉट अलाउ यू टू एंटर द हाउस विदाउट इट, आई विल नॉट अलाउ, मैं आपको अलाउ नहीं करूँगी, यू मतलब आपको, टू एंटर द हाउस, घर में एंटर करने के लिए, घुसने के लिए, ENTER एंटर, एंटर मतलब घुसना, घुसने के लिए इन द हाउस विदाउट इट, विदाउट मतलब बिना, बिना, विदाउट मीन्स बिना, इट, इट किसके लिए है यहाँ पे? एक्स के लिए, एंड देन इन्वर्टेड कॉमा बंद, कोटेशन मार्क बंद। इसका मतलब लीला ने जो भी कहा वो यहाँ पे खत्म। पुअर श्रीधर हैड टू वॉक बैक, अब पुअर श्रीधर मतलब बेचारा श्रीधर, यहाँ पे पुअर का मतलब गरीब नहीं है, पुअर का मतलब है बेचारा। सो पुअर श्रीधर हैड टू वॉक बैक इन टू द फॉरेस्ट, उसको वापस जो है वॉक बैक करना पड़ा, वापस जंगल में वॉक करना पड़ा, जाना पड़ा, इन टू द फॉरेस्ट, जंगल में, इन द डार्क, अंधेरे में। द शैडोज वर डेंस, शैडोज क्या है? छाया, किसकी? पेड़ की भी शैडोज हो सकती हैं, राइट। वर डेंस, डेंस मतलब बहुत ज़्यादा घनी, डार्क एकदम, अंधेरी। ओके, सो द शैडोज, छाया जो है बड़ी डार्क थी, डेंस मतलब डार्क, एंड देयर वॉज नो मून लाइट टू हेल्प हिम ईदर, और देयर वॉज नो मून लाइट, वहाँ पे नो मून लाइट मतलब कोई मून लाइट भी नहीं थी, टू हेल्प हिम, उसको हेल्प करने के लिए, ईदर, ईदर मतलब इवन मून लाइट भी नहीं थी उसको हेल्प करने के लिए, ताकि उसे कुछ तो दिखता, राइट। नाउ ही सर्च्ड, SEARCHED, सर्च मतलब ढूंढा, SEARCH सर्च मतलब होता है ढूंढना, और SEARCHED सर्च, सर्च मतलब ढूंढा, एवरीवेयर हर जगह पे, ही सर्च एवरीवेयर, उसने हर जगह ढूंढा, बट ब्यूटी, बट मीन्स लेकिन, कुड नॉट फाइंड द एक्स, उसे एक्स नहीं मिली, कुड नॉट फाइंड मतलब वो नहीं ढूंढ सका। विदाउट रियलाइजिंग इट, बिना रियलाइज करे हुए, ओके, बिना इस बात को रियलाइज किए हुए, महसूस किए हुए, REALISING, रियलाइजिंग मतलब महसूस किए हुए, तो ये इस बात को बिना महसूस किए हुए, ही वॉन्डर्ड, वॉन्डर्ड मतलब भटकना, तो ही वॉन्डर्ड, भटका, भटकता रहा, भटका, डीपर एंड डीपर इनटू द फॉरेस्ट, जंगल में और अंदर, डीपर एंड डीपर का मतलब अंदर और अंदर जो है जंगल के, वो जाता रहा, एज ही सर्च्ड, जब वो सर्च कर रहा था, क्या सर्च कर रहा था? एक्स। सडनली, SUDDENLY, सडनली मतलब एकदम से, अचानक से, ओके, सडनली मीन्स अचानक से, एकदम से। स्टॉर्म क्लाउड गैदर्ड, जो स्टॉर्म क्लाउड है, तूफानी, जो तूफान के जो क्लाउड्स हैं वो गैदर्ड हुए, इकट्ठा हुए, एंड रेन स्टार्टेड पोरिंग डाउन, एंड जो रेन है वो क्या हुआ? स्टार्टेड, स्टार्ट हो गई, पोरिंग डाउन, पोरिंग डाउन मतलब मूसलाधार बारिश होती है ना, उसको बोलते हैं पोरिंग डाउन, ठीक है। सो अब क्या है? एकदम से स्टॉर्म क्लाउड गैदर हुए एंड रेन स्टार्टेड
pouring down, POURING, pouring down मतलब मूसलाधार बारिश जो है चालू हो गई. श्रीधर स्पॉटेड अ फ्लिकर ऑफ लाइट. तो श्रीधर जो है उसने क्या है, स्पॉट किया, उसने स्पॉट किया या ढूंढा. क्या ढूंढा? अ फ्लिकर ऑफ लाइट, एक फ्लैश, लाइट का जो फ्लैश है इन द डिस्टेंस, उसको दूर से जो है एक फ्लिकर ऑफ लाइट, लाइट का जो एक चमचमाना है, फ्लैश है, वो दिखा. एंड रैन टूवर्ड्स इट, RUN रन, रन मतलब दौड़ना, RAN रैन, रैन मतलब दौड़ा. किसकी तरफ दौड़ा? किसकी ओर दौड़ा? टूवर्ड्स दैट फ्लैश, जो फ्लिकर था ना, फ्लिकर ऑफ लाइट, उसकी तरफ वो दौड़ा. टूवर्ड्स मतलब की ओर. ओके, क्लियर? द लाइट वॉज कमिंग फ्रॉम अ फायर. तो ये जो लाइट है वो कहाँ से आ रही थी? इट वॉज कमिंग फ्रॉम अ फायर, आग से आ रही थी. विच हैड बीन लिट इनसाइड अ स्मॉल केव. और ये जो लाइट है वो किसके अंदर जली हुई थी? लिट मतलब जली हुई थी. इनसाइड अ स्मॉल केव, स्मॉल केव, CAVE, केव, केव मीन्स गुफा, राइट. श्रीधर डैश्ड इन, श्रीधर भागते हुए अंदर गया. डैश्ड मतलब भागते हुए जाना एकदम से. ओके, सो डैश्ड इन एंड टू हिज सरप्राइज, और उसके सरप्राइज के लिए एकदम से वो क्या, सरप्राइज हो गया. क्या देख के? सॉ हिज एक्स लाइंग इन द केव. एंड टू हिज सरप्राइज, वो अपने सरप्राइज हो गया देख के हिज एक्स लाइंग इन द केव. उसकी एक्स जो है वो लाई कर रही थी, पड़ी हुई थी. लाइंग मतलब पड़ी हुई या रखी हुई. कहाँ रखी हुई थी? इन द केव नेक्स्ट टू सम फायरवुड. जो लकड़ियाँ थी, जलाने के लिए जो लकड़ियाँ थी, उनके पास में उसकी जो एक्स है वो रखी हुई थी. देन एज ही लुक केयरफुली, तब जब वो उसकी तरफ केयरफुली लुक कर रहा था, देखा सम ड्वार्व्स, DWARVES. ओके, सो ड्वार्फ्स क्या होता है? प्लूरल है ड्वार्फ का, DWARF, ड्वार्फ. ड्वार्फ मतलब बोना, और प्लूरल क्या है ड्वार्फ का? DWARVES, ड्वार्व्स. ड्वार्व्स मतलब बहुत सारे बोने. ओके, सो DWARF, ड्वार्फ मीन्स एक बोना, और प्लूरल क्या हुआ? DWARVES, ड्वार्व्स. ओके, इमर्ज्ड, इमर्ज्ड मतलब प्रकट होना, EMERGE, इमर्ज. इमर्ज मतलब एकदम से किसी के सामने आना या प्रकट होना. ओके, जैसे भगवान आपके सामने प्रकट हो जाए तो क्या होगा? गॉड इमर्ज्ड. ओके, सो देन एज ही लुक केयरफुली, जब वो केयरफुली लुक कर रहा था, सम ड्वार्फ्स इमर्ज फ्रॉम द शैडोज. शैडोज मतलब छाया में से, SHADOWS, शैडोज. शैडोज मतलब छाया में से. ओके, विदाउट टेकिंग एनी नोटिस ऑफ हिम, इसको बिल्कुल ध्यान नहीं देते हुए. हिम यहाँ पे किसके लिए आया है? श्रीधर के लिए. तो श्रीधर की ओर बिल्कुल ध्यान नहीं देते हुए, विदाउट मतलब बिना, टेकिंग एनी नोटिस मतलब ध्यान देना. सो श्रीधर की तरफ बिना ध्यान देते हुए, दे गैदर्ड. यहाँ पे दे किसके लिए आया है? ड्वार्व्स के लिए. दे मतलब वे. सो दे गैदर्ड, इकट्ठा हुए, राउंड द फायर, फायर के चारों ओर, एंड होल्डिंग हैंड्स, और हाथ, एक दूसरे के हाथ होल्ड करते हुए, थामे हुए, बिगेन टू डांस. BEGIN, बिगिन मतलब शुरू करना, एंड BEGAN, बिगेन, बिगेन मतलब शुरू किया. क्या शुरू किया? टू डांस. ओके, एज श्रीधर स्टूड, जब श्रीधर, स्टूड का मतलब खड़ा हुआ, स्टैंड होता है खड़ा रहना, और स्टैंड की सेकंड फॉर्म क्या है? स्टूड. ओके, एज श्रीधर स्टूड, जब श्रीधर खड़ा हुआ था, एंड वॉच्ड देम इन अमेजमेंट. अमेजमेंट मतलब, सो अमेजमेंट मतलब आश्चर्य से. ओके, सो एज श्रीधर स्टूड एंड वॉच्ड देम इन अमेजमेंट, श्रीधर, जब श्रीधर खड़े होके उनको देख रहा था, वॉच्ड देम इन अमेजमेंट, आश्चर्य से. अमेजमेंट मतलब आश्चर्य से. एंड ओल्ड ड्वार्फ, यहाँ पे भी देखो एन आया है, ए नहीं आया है. क्यों? क्योंकि ओल्ड किससे चालू होता है? ओ से. AEIOU से जब भी कोई वर्ड चालू होता है तो एन आता है. एंड ओल्ड ड्वार्फ विद अ, सो जब श्रीधर खड़ा हुआ और खड़े होकर उनको वॉच कर रहा था आश्चर्य में, तो एक ओल्ड ड्वार्फ आया विद अ लॉन्ग वाइट बियर्ड, लंबी एंड वाइट बियर्ड, बियर्ड मतलब दाढ़ी के साथ, केम अप टू हिम, उसके पास आया, एंड सेड, और कहा. क्या कहा?
कम एंड जॉइन आर डांस। यहाँ भी देखो ये इन्वर्टेड कॉमा में है, तो ये किसका सेंटेंस है, किसका वाक्य है? ये जो ड्वार्फ है ना, ओल्ड ड्वार्फ, उसका सेंटेंस है। उसने बोला है कम एंड जॉइन आर डांस, इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। तो क्या कहा? कम एंड जॉइन आर डांस, आओ और हमारा डांस ज्वाइन करो। ओके, बट श्रीधर वॉज वंडर स्ट्रक। ओके, बट श्रीधर तो जो है वो एकदम से, बट श्रीधर जो है वॉज वंडर स्ट्रक, वो तो स्पीचलेस था, एकदम आश्चर्यचकित था। वंडर स्ट्रक मतलब आश्चर्यचकित, स्पीचलेस। एंड डिड नॉट नो वॉट टू डू, और उसे पता ही नहीं था वॉट टू डू, क्या करना है। ओके, सो इफ यू सी हेयर, ये फोटो देखिए, ये श्रीधर है और ये ड्वार्फ्स हैं। श्रीधर कितना लंबा है और ड्वार्फ जो है कितने छोटे हैं, कितने बौने हैं। और ये क्या है? ये जो फायरवुड है उसके अराउंड, दे आर डांसिंग अराउंड द फायरवुड होल्डिंग देयर हैंड्स। ओके, और ये जो है श्रीधर की शक्ल देख के कैसा लग रहा है? ही इज वंडर स्ट्रक, एकदम आश्चर्यचकित है, राइट? सो नाउ वी विल स्टॉप हेयर and continue in our next presentation. So please go through all the difficult words and go through the chapter on your own. जहाँ तक हमने पढ़ा है वहाँ तक आप चैप्टर खुद से पढ़ेंगे, and all the difficult words you will learn. Thank you.